ऑप्शन होते हैं। ओके, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, आपका जो भी टेस्ट चल रहा है, जो भी चल रहा है, जीएसए साथ साथ डेली का डेली करना है। मैं डेली सुनूंगी, और अगर आपका वो टेस्ट जो स्केड्यूल है तब नहीं है तो मैं क्लास में ऐसे सुनूंगी और कुछ लिखवाऊंगी भी पहले 10-15 मिनट में, और डायग्राम्स भी लिखवाऊंगी। बाकी सब्जेक्ट्स का आपका टेस्ट है नहीं है वो मैंने नहीं देखना, मुझे सर वजाहत ने कहा इनसे डेली सुनना है और डेली लिखवाना है। जीएसए अभी साथ साथ नहीं किया तो बाद में नहीं होगा, ठीक है। और जीएसए हमने कंपलसरी में से नंबर लेना है ना, कंपलसरी में से नंबर कहाँ आते हैं इन तीनों में? जीएसए में, साइंस में आप सही लिखो आपको सही नंबर देते हैं, करंट अफेयर और पाक अफेयर में इतने नंबर नहीं आते, तो उन तीनों के प्रोपोर्शन में से आपको यही नंबर दे सकता है। तो आपने जीएसए को डेली करना है, एक दफा डेली का कर लेंगे, उसके बाद जब रिवाइज करोगे तो ये आपका अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके, आप अपने रजिस्टर्स निकाल लें, सोलर सिस्टम स्टार्ट करने लगे। ये इसकी सोलर सिस्टम की डेफिनेशन है, लिख लें फिर हम इस पे बात करते हैं। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ गैलेक्सी दैट कंसिस्ट ऑफ अ सन। वी ऑल नो सन और उसके ऑब्जेक्ट्स जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ये अब उसके कंपोनेंट्स बताने लगी हूँ सोलर सिस्टम के। फर्स्ट इज द सन, सेंटर एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट। सेकंड इज 8 प्लैनेट्स। पहले हम बचपन में पढ़ते होते थे 9 प्लैनेट्स, लेकिन प्लूटो को निकाल दिया था तो नाउ 8 प्लैनेट्स। 8 planets that orbits around the sun। उसके नाम लिखने हुए तो लिख लेना, नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, अगर तो याद हुए तो लिख लेना, कहते हैं तो लिखवा देती हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो अब नहीं है, वो बचपन का ही जो याद किया था वही याद है। थर्ड कंपोनेंट में आपने देना है ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, फोर्थ कंपोनेंट इज मून। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड। मून किसके गिर्द घूम रहे हैं? ये एमसीक्यू भी है कि नेचुरल सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट दो तरह की हम पढ़ेंगे। सैटेलाइट दो तरह की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जो हम यहाँ से भेजते हैं मैन मेड, दे आर आर्टिफिशियल, और नेचुरल आर मून, ठीक है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड प्लैनेट्स। मून हमारे गिर्द चक्कर लगाता है ना, और हम सन के गिर्द। बाकी इसमें कंपोनेंट्स एस्ट्रॉइड्स और
कॉमेट्स वगैरह आएंगे और मेट्रॉइड्स आएंगे, उसकी बेशक इधर हेडर्स दे दें, एस्टेरॉइड्स, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स। अगर आपको उसने ये पूछा सोलर सिस्टम में तो उसमें मेंशन कर देना, डेफिनेशंस आप लोगों को मैंने लिखवा दी हुई है, ठीक है। एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स, नाम लिख लें बस इधर, बाकी डेफिनेशन उधर से जो आपको आती है वो लिख लेना। ये हमने क्या किया है, कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। इसके आगे लिखे हेडर दें की फीचर्स ऑफ सोलर सिस्टम, ये थर्ड मेन हेडर है, की फीचर्स ऑफ सोलर सिस्टम। की फीचर्स, पहला की फीचर क्या है हमारे सोलर सिस्टम का, कॉमन सेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी है ना सबकी, सब खींचते हैं अपनी तरफ। फर्स्ट की फीचर इज gravitational force, second is orbital path, third is planetary distance, it is measured in AU। कल AU पढ़ा था, क्या है, व्हाट इज AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो प्लेनेटरी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, AU से। क्या, ये इसका थर्ड की फीचर है। बाकी प्लैनेट्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसके बाद आप अर्थ की एक हेडर दे दें, फिर हम सन पे जाएंगे। मेन हेडर अर्थ का दे दें। अर्थ कौन से नंबर का प्लैनेट है, थर्ड। पहला पॉइंट लिखें, थर्ड प्लैनेट। ये बोलती जाती हूँ, लिखते जाएं। डिस्टेंस फ्रॉम सन इज, क्या था डिस्टेंस फ्रॉम सन, 150 मिलियन किलोमीटर या 1 AU। डिस्टेंस फ्रॉम सन इज, कल मैंने AU क्या बताया था, 1 AU था ना, ये सन ये अर्थ, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 AU है, विच इज इक्विवेलेंट टू 150 मिलियन किलोमीटर। यही बात की थी ना, तो आप इसको बेशक 1 AU लिख दो या 150 किलोमीटर लिख दो। डायमीटर ऑफ अर्थ इज, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1276 किलोमीटर, रोटेशन पीरियड इज 23 hours 56 minute 4 seconds। इसकी वजह से 4 साल बाद जो 29 नवंबर आता है। ओके, एवरेज टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर इज, ये एमसीक्यूज में पूछता ही पूछता है जी, ऐसे कि एमसीक्यूज में इनमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है। और हमारे कितने मून है, एक, ये 6 पे लिख दो, 1 मून। डन, ओके। आगे हेडर दें अब सन का। सोलर सिस्टम में के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें सन इज द प्राइमरी वन। सन में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है, चाहे वो उसकी लेयर्स का हो, कोर का हो, पार्ट्स का हो, कोई ना कोई लाजमी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, लिखें सन लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। नहीं नहीं, सिंपल सन। अगर उस एमसीक्यू में पूछ सकता है व्हाट इज सन, तो फिर स्टार।
Largest object of the solar system, which contains 99.8% of total mass of solar system. 99.8% of total mass. Main header. Next header is composition of sun. लिखें जी 78% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, ये मैंने इनके वो लिखे हैं शॉर्ट, और 2% मेटल्स. 3 parts of sun, 4 रेडिएटिव जोन, इनको हम अभी पढ़ते हैं डिटेल में, रेडिएटिव जोन और कन्विक्टिव जोन. मेटल्स 2% मेटल्स. कितना बन गया? 92% कोई और गैसेस होंगी. मिसलिनियस गैसेस लिख दो. ओके अब हमने स्टार्ट करना है इसके जो स्ट्रक्चर है उसका. कोर की हेडर दें. कोर क्या होता है मैंने कल भी बताया था. व्हाट इज कोर? सेंट्रल पार्ट which extends from center to 25% of sun. फर्स्ट हेडर हो गया कोर, 0 to 25% of solar radius. ये इसके हेडर के अंदर आपने लिखना है, ये पूरा आपका एक हेडर है. आगे कोर की फीचर, फर्स्ट फीचर मैं बता रही हूँ डेंसिटी इसकी कितनी है कोर की, 150 टाइम्स दैट ऑफ वाटर. जब वो पूछता है ना लेयर्स या स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ सन, तो उसमें फिर आपने ये डिटेल में शुरू करना है. ठीक है, कोर, फिर कोर की फीचर बताने, इसकी डेंसिटी ये है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कोर का टेम्परेचर क्या है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट में कितना बनता है? 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. थर्ड फीचर इज न्यूक्लियर फियन रिएक्शंस अकर इन दिस. ये भी एमसीक्यू है कि कोर के अंदर कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. प्रोटॉन प्रोटॉन चेन से एनर्जी प्रोडक्शन होती है. एनर्जी प्रोडक्शन, दिस इज अगेन एन एमसीक्यू. एनर्जी प्रोडक्शन होती है प्रोटॉन प्रोटॉन चेन से. प्रोटॉन प्रोटॉन चेन से कोर के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होती है. ये हमने किसकी बात कर ली है? कोर की, जो कि सोलर रेडियस. अभी इसकी डायग्राम हम बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ये सन है, ये कोर है, तो ये इसका सिर्फ 25% तक एक्सटेंड कर रहा है. ठीक है, कोर. नेक्स्ट हेडर दें रेडिएटिव जोन. सेकंड इज रेडिएटिव जोन which extend from 25% to 70% of solar radius. First point is energy transfer. Thermal radiation.
मार्कर पकड़ लाओ, मैं कॉल ले आओ, मार्कर भी ले आओ और उन्हें पानी का भी क्या। आगे लिखे हॉट डेंस प्लाज्मा, हॉट डेंस प्लाज्मा enables radiation to transfer heat upwards. Temperature decreases with distance from core. This is again an MCQ. क्योंकि कोर का टेम्परेचर इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, तो जितना जितना आप उससे दूर जाएंगे ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा. Done. Convective zone, third. फर्स्ट पॉइंट में एनर्जी ट्रांसफर ही है, एनर्जी ट्रांसफर थ्रू कन्विक्शन. कन्विक्शन क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम, ये इसका बता रही हूँ, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट मटेरियल्स. ये दिख रहा है ऑनलाइन में? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट मटेरियल्स, ये कन्विक्शन बता रही हूँ क्या होती है. इतना ठंडा पानी मैंने पीना कैसे? हाँ लेकिन क्योंकि नाम कन्वेक्टिव जोन है तो हमने कन्वेक्शन बता दिया ना, कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है. सेकंड लिखे लेस डेंस कूलर प्लाज्मा रिक्वायर्स, लेस डेंस कूलर प्लाज्मा रिक्वायर्स कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑब्वियसली हम दूर जाते जा रहे हैं तो फिर ठंडा तो नहीं ना उसको होने देना, तो फिर हम कन्विक्शन करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट थ्रू कन्विक्शन. hot gases arises, cools and sinks, creating circulation effect.
आगे कुछ एडिशनल लेयर्स हैं, एडिशनल लेयर का हेडर दे दें या डायरेक्ट स्टार्ट कर दें, इट्स अप टू यू। ये हमने, ये जो तीन पढ़े हैं ये हम पार्ट्स में कंसीडर करते हैं। अब जो लिखवाने लगी हूँ वो लेयर्स में कंसीडर करते हैं, लेकिन हम पार्ट्स ऑफ सन में भी 6 के 6 को लगा लेते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर आपने वो पार्ट्स में लगा दिया लेयर्स है तो लेयर्स का हेडर दे दे, नहीं तो एडिशनल लेयर लिखते हैं, क्योंकि पार्ट्स भी वो इसी तरह है ना, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ऊपर फिर लेयर्स हैं, तो वो हम इनको पार्ट्स और लेयर्स में काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, फोटो, इस फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट। फोटोस्फीयर, विजिबल सरफेस ऑफ द सन, visible surface of the sun 500 kilometer thick. First photosphere, second chromosphere, a layer above photosphere, only visible during solar eclipse, visible during solar eclipse. Third layer is corona, outer atmosphere, extending millions of kilometers. एक एमसीक्यू है वो लिख लें, लिखवा रही हूँ, ये लिख लें फिर बताएं मुझे। The sun loses about, the sun loses about 1% of its mass. The sun loses about 1% of its mass every 100 million years. The sun loses about 1% of its mass every 100 million years due to the nuclear fusion reaction. Due to the nuclear fusion reaction. फ्यूजन, यही पढ़ा ना, फ्यूजन ही हो रहा है ना, इस पे कर दोगे? अब आप एक सन ड्रॉ करें विथ 7 लेयर्स, गोल गोल 7 लेयर्स ड्रॉ करना।
ये आउटर स्पेस इस तरह की बना लेना, ये आउटर स्पेस है कोरोना। इसकी कोई प्यारा सा फॉर्म बनाना हुआ वो भी बना सकते हो, लेकिन ये शो कराना है बस लेयर्स ऑफ सन। गूगल पे वैसे देख लेना और अच्छी अच्छी प्यारी मिल जाएगी, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो बना लेना। ओके, आगे हमने टॉपिक स्टार्ट करना है इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स क्या होता है? यही क्या ग्रहण होता नहीं, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स। हेडर दे इक्लिप्स। An eclipse occurs, an eclipse occurs when celestial bodies क्या थी? when celestial क्या थी भाई? celestial bodies कल बताया था। अर्थ के बाहर हैं सारी, उनको हम celestial bodies कह रहे हैं। when one celestial body comes between earth and sun, casting a shadow on earth। की फिर टाइप्स हैं सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। इनको डिटेल में पढ़ना है हमने, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। डन। सोलर इक्लिप्स में मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन, और ल्यूनर इक्लिप्स में अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन। कैसे आता है क्या आता है वो भी पढ़ लेते हैं, ये डेफिनेशंस लिख रहे हैं। आगे हेडर दें सोलर इक्लिप्स फेसेस। सोलर इक्लिप्स फेसेस
phase is total solar eclipse. इधर जगह छोड़ते जाइएगा, मैं इनकी डेफिनेशन लिखवा दूंगी. टोटल सोलर इक्लिप्स, एनुअल सोलर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, ये चार इसकी टाइप्स हैं. हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स टोटल में एंटायर कवरेज होती है. दूसरा क्या है? एनुअल मून्स अम्ब्रा अपीयर इन दिस. अम्ब्रा क्या है, प्रीनम्ब्रा क्या है, अभी वो मैं डायग्राम से समझाती हूँ. अपीयर्स एज रिंग. पार्शियल में हाफ शेडो होता है. मून्स पीनम्ब्रा मतलब पार्शियल शैडो होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन ऑफ एनुअल इक्लिप्स होता है. अभी डायग्राम से समझाती हूँ कि ये क्या होता है, ये लिख लें. बल्कि शैडो रीजन्स का भी लिख लें, फिर एक ही बार डायग्राम बनाती हूँ. इसके बाद आपने हेडर देनी है शैडो रीजन्स का. एंड पे हम डायग्राम देख लेते हैं. ये मेन हेडर है. इसके बाद शैडो रीजन्स. फर्स्ट इज अम्ब्रा. ये नीचे लिख लिया. हम इधर से लिखने की जरूरत है. अम्ब्रा की अब उसकी डेफिनेशन लिखें. अम्ब्रा डार्क कोर ऑफ शैडो, dark core of shadow where sunlight is completely blocked, where sunlight is completely blocked. ये अम्ब्रा है. Second is penumbra, half shadow region where light is partially blocked. Umbra, third and last part, region where sun appears ring around moons. Region where sun appears ring around. Region where sun appears ring as a ring around moon. अब डायग्राम की थोड़ी सी जगह छोड़ दें, बनाते हैं. एक जगह अर्थ बनाए, एक जगह सन बनाए. दूर दूर करके बनाए. एक जगह अर्थ, एक जगह सन. थोड़ा बड़ा करके बनाना.
बीच में एक मून बनाए छोटा सा। अम्बरा और प्री अम्बरा हमने क्या पढ़ा है अभी? अच्छा चलो बना लो पहले। ये भी हो गया, ये right। इसको मार्कर से बनाया करें, पेपर में भी मार्कर से ही बनाया करें, फिर पेपर में ये बनी भी प्यारी लगती है। अच्छा अब हम पहले सबसे पहले कह के रहे हैं कि सोलर इक्लिप्स है क्या। सोलर इक्लिप्स क्या था? जब मून अर्थ के सामने आ रहा है तो सनलाइट पूरी अर्थ के जिस पार्ट में मून है उस पार्ट में सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, तो हमने उसे क्या कह दिया है? सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स और मून इक्लिप्स में यही फर्क है। सोलर इक्लिप्स में मून सामने आता है, ल्यूनर इक्लिप्स में अर्थ सामने आती है, इनके दरमियान। ठीक है, फिलहाल हम मून की बात नहीं करते, ल्यूनर इक्लिप्स की, हम सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं। सन की लाइट मून की वजह से अर्थ पे पूरी तरह नहीं पहुंच रही होती, मून बीच में आ गया। अब ये जो पार्ट निकल रहा है ना, ये दो, ये मून की लाइट है। ठीक है, जो जाहिर वो हम पे भी पड़ रही है, तो वो चारों डायरेक्शन में है ना, मून की लाइट पूरी पड़ रही है। अब जो सन रेज है, ये सन रेज हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं, एक ये टोटल ब्लॉकेज, ये पार्शियल ब्लॉकेज। अब सन रेज जहां पे हमारे पास डायरेक्टली ब्लॉकेज, ये फुल साइड ऑफ मून हमें दिख रही है ना, तो ये वाला जो एरिया जो एग्जैक्ट सामने है वो तो टोटल ब्लॉकेज है ऑब्वियसली। अगर मैं ये दोनों करूंगी तो इधर टोटल ब्लॉकेज है। ऐसा नहीं एक चीज जो बिल्कुल सामने है वहां पे रेस की टोटल ब्लॉकेज है, जैसे यहाँ पे ऐसे में लड़ ली वहां पे भी ऐसे ही है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे जिसको हम नंबरा कह रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉकेज है, बिल्कुल सनलाइट नहीं पहुंच रही। लेकिन अब जाहिर है सूरज की किरणें तो हर डायरेक्शन में जा रही है, तो जो पार्शियल ब्लॉकेज हो रही है, पार्शियल सनलाइट है, यहाँ के कुछ हिस्से पे टोटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी जा रही है वो भी है सोलर इक्लिप्स ही, लेकिन उसको हमने पार्शियल का नाम दे दिया, दैट इज पी नंबरा। ठीक है, दो चीजें हमने क्या पढ़ी, एक जहां टोटल ब्लॉकेज हो रही है, टोटल बिल्कुल लाइट पास नहीं कर रही सन की, ये वाले एरिया पे अर्थ के, यहाँ पे ये क्या है, अम्बरा स्टेज में। उसके बाद जब पार्शियल कर जाएगी, जब बाकी साइड पे पार्शियली जाएगी तो उसको पी नंबरा स्टेज कह देंगे। क्लियर? ओके, कितना टाइम रह गया? अभी तो इसकी बाकी चीजें भी हैं। चलो फिर यहाँ तक रखते हैं, कल नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेंगे। आप इसको करके आइएगा जब वो सोलर इक्लिप्स का पूछेगा। अगर वो आपसे दोनों का पूछ लेगा तो फिर आप दोनों की बनाएंगे।
पहले सोलर वाली साइड पे सोलर की, ल्यूनर वाली साइड पे ल्यूनर की। ये तो छोटी सी है, 2-3 सेकंड में बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी लिख लें सोलर इक्लिप्स की, फिर बाकी कल कर लेंगे। अगर अप्रोक्सीमेटली एवरी 18 मंथ्स, approximately every 18 months, duration typically 2 to 5 hours, 2 to 5 hours every 18 months। ये फ्रीक्वेंसी है। ड्यूरेशन typically 2 to 5 hours, लास्ट अप टू 7 मिनट्स। ये समझाती हूँ ये कैसे कह रहा है ड्यूरेशन। ये वैसे आगे जब मैं आपको इसका पूरा सर्कल पढ़ाऊंगी उसमें ये समझ आ जाएगी बात, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैंने लिखा है तो मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल मून सामने आया हुआ है, सोलर इक्लिप्स चल रहा है, तो हमारे अर्थ के जो ये वाली साइड है उधर लाइट नहीं पड़ रही, लेकिन हमारी अर्थ रिवॉल्व भी तो कर रही है ना, ऐसे ही है। तो 7 मिनट जितना टाइम उसको, फॉर एग्जाम्पल ये रिवॉल्व कर रही है, ये सामने कैमरा यहाँ पे इक्लिप्स हुआ है, ऐसे रिवॉल्व भी तो करिए ना, तो वो जगह जहां से ये रिवॉल्व करती जाएगी वो जगह हटती जाएगी तो इक्लिप्स हटता जाएगा। लेकिन इक्लिप्स की ड्यूरेशन 2 to 5 आवर्स रहेगी। जब टोटल वो रेवोल्यूशन जब उसकी अपनी चल रही है उस वजह से वो 1 मिनट में मैक्सिमम 7 मिनट तक रह सकता है, फिर वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। आप समझ आएगी ड्यूरेशन में कैसे वो कह रहा है लास्ट अप टू 7 मिनट्स टोटल देर, क्योंकि देखो मून अपना ऑर्बिट कर रहा है, जब मून जितनी देर अपना ऑर्बिट करेगा हटेगा उसको इतना टाइम तो लगेगा 2 से 5 घंटे के दौरान, लेकिन अर्थ के ऊपर एक स्पेसिफिक जगह पे 7 मिनट से ज्यादा इसलिए नहीं रहता कि वो भी अपने गिर्द रिवॉल्व कर रही है, उसकी भी रोटेशन है ना, इस वजह से फ्रीक्वेंसी इज 2 to 5 आवर्स बट इट लास्ट अप टू मैक्सिमम 7 मिनट्स। समझ आ गई बात? चलो बाकी आप कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।